अपने फेवरेट चैनल क्लोवी किड्स ऑफिशियल विद आरती में मैं आपकी होस्ट आज फिर से लेके आई हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो शायद कहीं ना कहीं आपके रियल लाइफ में आपसे रिलेट ज़रूर करेगा। हम यहाँ अपने इस चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो कि बच्चों से रिलेटेड होते हैं। वेलकम टू आवर चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड गिव कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। आप कौन से टॉपिक्स देखना पसंद करेंगे। जो आज का टॉपिक है वो है इंडोर प्लेइंग वर्सेस आउटडोर प्लेइंग। बाहर खेलना और घर में खेलना कैसा लगता है बच्चों को उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, वो आज हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। लीजिए, सबसे पहले बात करते हैं इंडोर प्लेइंग की। इंडोर प्लेइंग से मेरे कहने का मतलब है ऐसे खेल जो हम घर के अंदर रहकर ही खेल सकते हैं। आपको पता है बहुत तरह के मौसम होते हैं, तो हम बच्चों से कहते हैं आज गर्मी बहुत है, तुम घर में ही खेल लो, या आज बारिश आ रही है, तुम घर में ही खेलो। हम बच्चों को एक टाइम पीरियड तक ही घर में कन्फाइन कर सकते हैं। एक समय के बाद आपको बच्चों को बाहर खेलने भेजना ही होगा। तो ऐसा क्या है कि हम बच्चों को बाहर खेलने भेजते हैं? क्यों नहीं हम बच्चों से कह देते हैं कि चलो हम घर में ही खेलेंगे? या हमेशा ऐसा क्यों नहीं होता कि आप ही अपने बच्चों के साथ खेलो और कोई और न खेले? या हम घर में रहकर भी तो बच्चों को खिला सकते हैं। ऐसा क्या है कि हमें उन्हें बाहर भेजना होगा ही? आज हम यही डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इंडोर गेम्स में बच्चा घर में क्या क्या खेल सकता है? वो रोल प्ले कर सकता है, उसके पास जितने टॉयज़ हैं वो आप उसे दे रहे हैं और वो खेल सकता है, या आप उसको कुछ एक्टिविटी टॉयज़ दे रहे हैं घर में खेलने के लिए, वो कर सकता है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपका बच्चा आपसे क्रिकेट प्ले करने के लिए कह रहा है, आपने उसे बैट बॉल ला के दिया है और वो आपसे प्ले करने के लिए कह रहा है, तो आप क्या करेंगे? तब आप बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं दैट इज़ एक्चुअली द टर्निंग पॉइंट। जो टॉयज़ हैं कहीं ना कहीं, जैसा कि हमने अपने पुराने एपिसोड्स में भी डिस्कस किया है, वो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। तो आप अपने बच्चे को काउंसिल करते हैं, नहीं, हम इसे बाहर जाकर ही खेलेंगे, ये हम घर में नहीं खेल सकते हैं। तो वाई इज़ देयर? वाई हम उसे घर में नहीं खेल सकते हैं? पहला है नेचर लविंग। आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे खेल हैं जो आप नेचर में ही जाकर खेलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, खुले में जाकर खेलते हैं। नेचर से मेरे कहने का मतलब है खुले में, मैदान में जाकर खेलने वाले खेल। तो वहाँ पर आपको बच्चा आपसे ऐसे सवाल कर सकता है कि मैं बैट बॉल खेलना चाहता हूँ या मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो वहाँ आप बच्चे को गाइड करते हो दैट इट इज़ एन आउटडोर गेम। तो वहाँ उसको इंट्रोडक्शन मिलता है कि येस, देयर आर ऑप्शंस टू प्ले आउटसाइड एंड विच आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। दूसरा पॉइंट जो यहाँ हम डिस्कस करेंगे वो है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मतलब पीयर प्लेइंग। बहुत सारे बच्चों के झुंड के साथ खेलना और एक अकेले खेलना में बहुत फ़र्क है। इंडोर प्लेइंग में मोस्टली 80% केसेस में हम इंडोर प्लेइंग करते हैं अलोन विद द टॉयज़ और वन पीयर। अगर आपके पास भाई बहन है तो, या आपका पड़ोस वाला बच्चा आपके घर आ गया है तो। सो यूजुअली नाउअडेज वी हैव ओनली वन किड वी हैव विद अस। तो ऐसे केसेस में आपका बच्चा या तो टॉय के साथ खेल रहा है या उसका कोई दोस्त घर पर आ गया है, तो वहाँ पर पीयर ग्रुपिंग नहीं हो पाती है, या सिर्फ वन पीयर मीन्स फ्रेंड के साथ ही ग्रुपिंग हो पाती है। तो
आप क्या कर रहे हैं, आउटडोर गेम के लिए जब आप मोटिवेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन आती है। बहुत सारे बच्चे उसे पार्क में मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे, और जब वो मिलकर खेलते हैं तो वहाँ पर पीयर ग्रुपिंग आती है, सोशलाइजेशन आती है बच्चों में। तीसरा पॉइंट जो यहाँ हम डिस्कस करेंगे वो है टेकिंग द टर्न्स। जब आपका बच्चा सोशलाइज हो रहा है, जब आपका बच्चा बाहर आउटडोर प्ले करना सीख रहा है, कहीं ना कहीं वो टेकिंग द टर्न भी सीखेगा। टेकिंग द टर्न्स का मतलब होता है बच्चे के अंदर इतना पेशेंस का डेवलप करना कि वो अपनी टर्न के लिए वेट करे। यूजुअली घर में हम एज ए पेरेंट जब बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो हम प्यार में उसको टर्न 2 टाइम्स दे देते हैं, लेकिन बाहर जब उसके फ्रेंड्स उसे मिलेंगे तो वो उसे टर्न्स नहीं देंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो चिल्ड्रन। तो वहाँ पर बच्चे का पेशेंस लेवल चेक होता है। आउटडोर प्लेइंग के लिए यहाँ पर एक एड ऑन पॉइंट बहुत अच्छा है, दैट वी विल रेज द पेशेंस इन द चिल्ड्रन बाय दैट वे ऑफ प्लेइंग। चलिए अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की। जब हम सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो हम ये जान लेते हैं कि इंडोर प्लेइंग बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। आउटडोर प्लेइंग में हमें पता नहीं चलता है कि बच्चा कहाँ खेल रहा है, या हम एक ट्रैक नहीं रख सकते हैं कि हमारा बच्चा क्या खेल रहा है और किसके साथ खेल रहा है और कैसा कन्वर्सेशन कर रहा है। तो यहाँ जी हाँ बिल्कुल सही है, सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉइंट से आप ज़रूर ऑप्ट करना चाहेंगे इंडोर प्लेइंग, बट कहीं ना कहीं आउटडोर प्लेइंग भी उतना ही महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़े से बड़े बच्चों की। कितने बड़े? और थोड़े बड़े, यानी कि ऐसे बच्चे जो 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में है, 11th में है, 12th में है। ऐसे बच्चे एक स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, दैट इज़ समवेयर द स्ट्रेस विच इज़ रिलेटेड टू द स्टडीज़। सो जी हाँ, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे का स्ट्रेस हम कैसे रिड्यूस कर पाते हैं। सो बच्चा ऑलरेडी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में बाहर जाने पे उसे रिन्फोर्स किया जाता है, या वो उसे जाना ही पड़ता है, राइट। जब बच्चा बड़ा हो जाता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए उसे जाना होता है। सो एक टाइम पॉइंट के बाद वो बाहर जाना पसंद नहीं करता है, या उसे वो स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है, और वो घर में ही रहना पसंद करता है। तो वहाँ पर डेफिनेटली पेरेंट्स आप अपने बच्चे के साथ कुछ ना कुछ रिफ्रेशिंग इंडोर गेम्स ज़रूर ऑप्ट करें। कुछ मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले किए हैं, आप इन्हें ज़रूर ऑप्ट करें अपने उन बच्चों के साथ जो इस एंग्जाइटी पीरियड में है। आफ्टर ऑल दे आर योर किड्स, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं, आपके बच्चे एक लेवल में कहीं ना कहीं आपसे छोटे ही हैं। तो आप उनको उनके हर एज माइलस्टोन पर एज ए किड, एज ए चाइल्ड ट्रीट करें, जो भी उनका माइलस्टोन है, और उससे रिलेटेड चेंजेस आप अपने बिहेवियर में भी ज़रूर लेकर आएँ, और आप देखेंगे कि ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके बच्चों के लिए कहीं ना कहीं। सो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। इंडोर वर्सेस आउटडोर प्लेइंग दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद है, दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, दोनों ही ज़रूरी हैं। तो आप सिचुएशनली डिसाइड करें कि कब क्या करना है। सो एज ए पेरेंट आप बेहतर जानते हैं अपने बच्चे के बारे में, और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।